कि इसमें आपको इतना पैसा मिल जाएगा, 20 साल में आपके बच्चे की शादी हो जाएगी, आपका शादी के लिए पैसा काम आएगा, हायर एजुकेशन के लिए पैसा काम आएगा। भाई लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट में ये मान के चलो कि रिटर्न कभी भी अच्छा नहीं आएगा। वहाँ लिखा था कि पिताजी की हेल्थ कैसी है, उसने बोला गुड, माताजी की हेल्थ गुड, जबकि पिताजी का 52 साल की उम्र में देहांत हो चुका था। पर लाइफ इंश्योरेंस एजेंट ने अपने मन से सारे टिक कर दिए ताकि पॉलिसी मिल जाए। तो जो 5 लाख रुपए हर महीने आपके पास में हाथ में नगद आता है, उसकी वैल्यू 500 करोड़ की प्रॉपर्टी भी नहीं कर सकती। नमस्कार दोस्तों, मैं बसंत वाहेती एक बार फिर हाजिर हूँ पूरे जोश के साथ इस नए जोश टॉक में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के बारे में। क्या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज एक प्रोडक्ट है? बिल्कुल नहीं। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एक सॉल्यूशन है, पर अभी तक पिछले कई सालों में इसे प्रोडक्ट की तरह बेचा गया। 2002 में जब प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां इस सेक्टर में आई, तब मैंने अपनी जॉब छोड़कर एक भारत की सबसे बड़ी रेपुटेड ग्रुप की लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को मैंने ज्वाइन किया एज ए लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट। जो एजेंट सब था वो अच्छा नहीं फील कराता था, तो कंपनी ने हमें ये डिसीजन दी कि ये आप लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट हैं। जब हमने 100 घंटे की IRDA की ट्रेनिंग ली और इस इंश्योरेंस के बारे में डिटेल में समझा, तब हमने ये सोचा कि क्यों ना इसको सॉल्यूशन के रूप में लोगों को बेचा जाए। जब हम क्लाइंटों के पास में लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेके आते जाते थे, तो क्लाइंट हमें ये कहता था कि भाई ये तो मैंने ऑलरेडी, मेरे को 1 लाख की छूट मिलती है, 1.5 लाख तक की छूट मिलती है, मैंने उतने पॉलिसी ले चुकी है। हम कहते थे कि यदि इनकम टैक्स आपको छूट नहीं देता, तो क्या लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट आपके लिए ज़रूरी नहीं है? ज़रूरी है। छूट मिलना अलग बात है, पर लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब हमने लोगों को सॉल्यूशन देना शुरू किया, तो लोगों ने हमसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना शुरू की। अब सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको क्या नहीं करना चाहिए, हम इसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में सबसे पहला काम आप ये करें कि आपके पास जो लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेके आए, उस कंसल्टेंट से या उस एडवाइजर से आप कमीशन मांगना बंद करें। ये आपको बरसों से आदत पड़ी हुई है कि जब भी कोई आपको इंश्योरेंस प्रोडक्ट देने आता है, आप बजाय उस इंश्योरेंस प्रोडक्ट आपके लिए कितना ज़रूरी है, आप उससे ये डिमांड करते हैं कि मुझे आप इसमें कमीशन कितना वापस दोगे। चूंकि इंश्योरेंस कंसल्टेंट को मालूम है कि आप कमीशन वापस मांगेंगे, 90% तक वापस मांग लेंगे, तो वो आपको सॉल्यूशन की बजाय वो प्रोडक्ट देना पसंद करता है जिसके अंदर उसको 40 से 50% तक का कमीशन मिलता है, जैसे मनी बैक प्रोडक्ट। मनी बैक प्रोडक्ट आपके कोई काम का नहीं होता। जितने मनी बैक प्रोडक्ट भारत में बेचे गए हैं, आपका 15-20 साल के बाद जाके 3% रिटर्न भी उसमें नहीं आएगा। और इंश्योरेंस की दृष्टि से देखा जाए तो वो प्रोडक्ट बेकार ही नहीं, फ्रॉड है। लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट में आपको केवल टर्म प्लान लेना चाहिए, एंडोमेंट प्लान लेना चाहिए, यदि उसकी फोर्सफुल सेविंग के रूप में आपको आवश्यकता हो। तो दोस्तों, अपने यहाँ सबसे बड़ा भारत में एक प्रॉब्लम ये हो गया है कि पिछले 15-20 सालों से बैंकें लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचने लगी है। मेरी IRDA और RBI से ये गुजारिश है कि बैंक जो लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचती है, उसको तुरंत प्रभाव से बंद कर देना चाहिए। यदि बैंक, RBI या IRDA कुछ डाटा कलेक्ट करके डिसीजन लेना चाहे, तो पिछले 15 साल में बैंकों ने जितने भी ग्राहकों को लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचा है, उन प्रोडक्ट का ये देखें कि क्या वो प्रोडक्ट अपने मैच्योरिटी तक सर्वाइव कर पाए हैं। मैक्सिमम बैंक ने जो लाइफ इंश्योरेंस बेची है, लोग 3 से 5 साल से ज़्यादा नहीं चला पाते। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जब भी ग्राहक बैंक के पास किसी आवश्यकता के लिए लोन लेने जाता है, तो बैंक का सबसे पहला फोकस होता है कि आपको वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट
पर्टिकुलरली एंडोमेंट या मनी बैक प्रोडक्ट जहां ज्यादा बैंक को कमीशन मिलता है वो प्रोडक्ट टिका दे। चूंकि बैंक तो आपको कमीशन भी वापस नहीं करता, पर आप लोन के लालच में वो बैंक से इंश्योरेंस मजबूरी में खरीदते हैं। बैंक आपको ये समझाता है कि आपको 10 लाख रुपए की जरूरत है या 20 लाख की लोन की जरूरत है, हम आपको 25 लाख का लोन दे देंगे। आपको 5 करोड़ की जरूरत है, हम आपको 6 करोड़ का लोन दे देंगे। कई बार बैंकें आपके लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचने के चक्कर में आपके जितनी एलिजिबिलिटी है उससे भी ज्यादा लोन दे देती है, ताकि आप उस लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी का प्रीमियम भी उस लोन से भर दें। चूंकि 3 से 5 साल बाद जब आपको तकलीफ आती है तो आप उस पॉलिसी को प्रीमियम भरना बंद कर देते हैं। जब भी कोई प्रोडक्ट लाइफ इंश्योरेंस का एंडोमेंट प्लान 3 से 5 साल में बंद होता है तो 3 साल तक तो उसकी सरेंडर वैल्यू 0 होती है। 5 से 7 साल में सरेंडर वैल्यू 25 से 30% मिलती है। ग्राहक मजबूरी में उस प्रोडक्ट को बंद करता है और उसके हाथ में केवल 15 से 20% पैसा मिलता है, जो कि वो लोन के इंटरेस्ट के रूप में ऑलरेडी बैंक को चुका होता है और वास्तव में उसके हाथ में कुछ नहीं बचता। तो मेरी आरबीआई से और आईआरडी से अगेन गुजारिश है कि कम से कम लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट बैंक के बेचने पे तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगा दें। और यदि आप चाहते हैं कि बैंक भी इंश्योरेंस बेचे तो भारत में सबसे ज्यादा जरूरत है टर्म इंश्योरेंस प्लान की। टर्म इंश्योरेंस प्लान कोई बेचना नहीं चाहता, कम से कम बैंक के साथ ये कर दें कि आप केवल और केवल टर्म प्लान बेच सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि भारत के मैक्सिमम लोगों का टर्म इंश्योरेंस प्लान हो जाएगा। अब हम ये बात करना चाहेंगे कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेना क्या चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट है जो हमारे वास्तव में काम आएगा। तो दोस्तों, इंश्योरेंस के अंदर में वास्तव में एक ही प्रोडक्ट है जो है टर्म इंश्योरेंस प्लान। पहला प्रश्न आपको यह आएगा कि टर्म इंश्योरेंस प्लान कितने का लेना चाहिए। तो हम एक उदाहरण लेते हैं। यदि मेरी उम्र 35 साल है या किसी व्यक्ति की उम्र 35 साल है, तो 35 साल वाला व्यक्ति यदि 55 साल की उम्र में रिटायर होना चाहता है और 35 साल की उम्र में यदि उसकी सालाना 50 लाख की इनकम है, तो उसे कितना इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। तो सबसे सिंपल फार्मूला है कि 35 × 20, जो कि अगले 20 साल वो वर्किंग करना चाहता है। आपको यदि 50 लाख की इनकम है तो 50 × 20 आपको 10 करोड़ के इंश्योरेंस की आवश्यकता है। 10 करोड़ का आपका रिस्क कवर होना चाहिए, ताकि आपके रहने या न रहने की स्थिति में आपके परिवार को इकोनॉमिकल लॉस ना हो, उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी कर दे। तो आपका इतना रिस्क कवर होना जरूरी है। आपको ये रिस्क कवर टर्म प्लान से ही करना चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे कम प्रीमियम आती है। अब चूंकि आपको 35 साल से पहले टर्म इंश्योरेंस प्लान इसलिए भी ले लेना चाहिए कि आजकल लाइफ स्टाइल की जो बीमारियां हैं, जैसे आपका ब्लड प्रेशर, शुगर, जब एक बार ये आ जाती है तब आपको इंश्योरेंस प्रोडक्ट या तो मिलता नहीं है, और मिलता है तो अधिक प्रीमियम पे मिलता है। तो 35 साल की उम्र से पहले 25 से 35 में जब आप कमाना शुरू करो तो आपको अपना इंश्योरेंस प्लान, टर्म प्लान ले लेना चाहिए। अब टर्म प्लान को कभी भी आपको बंद नहीं करना चाहिए। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि यदि आपको 10 करोड़ का टर्म प्लान लेना है तो आप अलग अलग कंपनी से 2-2 करोड़ के 5 टर्म प्लान खरीदें, ताकि किसी भी परिस्थिति में जब आप उसका प्रीमियम नहीं पे कर पाओ तो एक प्लान बंद होगा, 4 प्लान चालू रहेंगे। इंश्योरेंस में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक बार जो पॉलिसी आपने चालू कर दी उसे कभी बंद नहीं करना चाहिए। इसलिए जब भी कोई एजेंट आपको यह समझाना है कि आप इस कंपनी का प्रोडक्ट बंद कर दो और मेरी कंपनी का ले लो, ये मान के चलो कि ये हमेशा आपके लिए नुकसानदायक ही साबित होगा। अब चूंकि लाइफ इंश्योरेंस एजेंट भी जब आपके पास आता है तो वो बहुत बड़े बड़े दावे करता है, बहुत बड़े बड़े दावे करके खाली कमीशन देने और लेने के चक्कर में आपको प्रोडक्ट दे जाता है जिसमें उसको कमीशन ज़्यादा मिलता है, आपका सॉल्यूशन नहीं कर पाता। तो सॉल्यूशन के लिए आप सबसे पहले उसको ये पूछो कि जो आप मुझे प्रोडक्ट दे रहे हो इसकी क्या विशेषता है।
आप मैक्सिमम देखोगे कि लाइफ इंश्योरेंस एजेंट बड़ी बड़ी बातें करके कि इसमें आपको इतना पैसा मिल जाएगा, 20 साल में आपके बच्चे की शादी हो जाएगी, आपका शादी के लिए पैसा काम आएगा, हायर एजुकेशन के लिए पैसा काम आएगा। भाई लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट में ये मान के चलो कि रिटर्न कभी भी अच्छा नहीं आएगा, ये मान के चलो। इसलिए लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट में आप केवल टर्म प्लान लें। अब वो जो बातें एजेंट आपको अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताता है उसे आप नोट कर लें और उसके उठते से उसको एक बात कहें कि मैं अगली बार ये प्रोडक्ट जरूर लूंगा, पर आप जब नेक्स्ट टाइम आओ तो इस प्रोडक्ट की जो आपने विशेषताएं और जो रिटर्न्स बताए हैं वो प्रोडक्ट की कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी लेके जरूर आए। मेरा दावा है दोस्तों, यदि आपने उसके इंश्योरेंस पॉलिसी की फोटोकॉपी मंगाई तो 90% एजेंट वापस ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो जितना ज़बानी खर्च आपके सामने करके गया है, जितने रिटर्न्स बता के गया है, ऐसा पॉलिसी डॉक्यूमेंट में कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो बिना पॉलिसी डॉक्यूमेंट की कॉपी देखे हुए कोई नया इंश्योरेंस प्रोडक्ट न लें। पर दिक्कत यह है कि हमारे यहाँ मैक्सिमम लोग पॉलिसी खोल के देखते ही नहीं है कि एजेंट क्या बेच के गया है। तो पॉलिसी जब भी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदो उस डॉक्यूमेंट को पूरा पढ़ो और यदि आपको लगे कि जो एजेंट ने बताया है वो चीज़ें इसमें सही नहीं है तो आपके पास एक 15 दिन का ऑप्शन रहता है जहां पर आप उस प्रोडक्ट को यदि वापस कर दोगे तो कंपनी आपको 100% प्रीमियम आपका वापस करेगी। ये आपके पास एक 15 दिन का टाइम रहता है, तो उस पॉलिसी के आते से डॉक्यूमेंट को जरूर पढ़ो। टर्म प्लान से भी एक और इंपॉर्टेंट चीज है क्रिटिकल इलनेस का राइडर। ये क्रिटिकल इलनेस का राइडर आप टर्म प्लान के साथ भी ले सकते हो और एंडोमेंट प्लान के साथ भी ले सकते हो। एंडोमेंट प्लान के साथ में जब आप क्रिटिकल का राइडर लेते हो तो आपको एक चीज होती है कि आपकी एक फोर्सफुली सेविंग हो जाती है। क्रिटिकलनेस का राइडर मैक्सिमम एज तक, जिस एज तक कंपनी अलाउड करे वहां तक लेना चाहिए। जैसे आजकल कंपनियां 70 की एज तक क्रिटिकलनेस का राइडर देती है। क्रिटिकलनेस के राइडर के अंदर में हार्ट अटैक, कैंसर, किडनी फेल्योर और ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसी बड़ी बीमारियां कवर होती है। चूंकि जितना हाई एज तक आप लेंगे उतना क्लेम मिलने की संभावना ज़्यादा रहेगी। 50 साल तक तो आपको ये बीमारियां आने की संभावना इसलिए कम रहती है कि जब आप स्वस्थ हैं तो कंपनी आपको क्रिटिकल का राइडर दे रही है और जब स्वस्थ है और राइडर दे रही है तो अगले 15-20 साल में इन बीमारियों के होने की संभावना कम रहती है। ये हायर एज में जाके ज़्यादा होती है। क्रिटिकल इलनेस का राइडर आपके लिए ज़रूरी क्यों है? इसलिए जरूरी है कि एकमात्र इंश्योरेंस है जो आपको जीते जी स्वयं को फायदा पहुंचाती है। क्योंकि क्रिटिकल इलनेस की वजह से जो आपको बीमारी होती है और बीमारी की वजह से आपकी जो अर्निंग कैपेसिटी कम हो जाती है, कंपनी उसकी भरपाई के लिए ये क्रिटिकल इलनेस का राइडर देती है। यदि आपने मेडिक्लेम लिया है और किसी को अटैक आया है तो अटैक आने पे जो इलाज कराएगा उसका खर्चा तो कंपनी मेडिक्लेम देगी, मेडिक्लेम कंपनी देगी, पर यहां पर अटैक आते ही 50 लाख रुपए का कंपनी चेक दे देगी। बट क्रिटिकल इलनेस का राइडर यदि 30 दिन के अंदर आदमी सरवाइव करता है तो ही मिलता है। 30 दिन के अंदर डेथ हो गई तो डेथ क्लेम मिलेगा और 30 दिन तक आदमी ने सरवाइव किया तो 50 लाख क्रिटिकल इलनेस के राइडर का क्लेम भी मिलेगा और उसके बाद यदि डेथ हुई तो डेथ क्लेम भी मिलेगा। तो क्रिटिकल इलनेस का राइडर अपने लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट के साथ लेना बिल्कुल ना भूलें। लोग आपको इसलिए बता के नहीं जाते हैं, उसके दो कारण हैं। एक तो कमीशन कम मिलता है, दूसरा जब आप क्रिटिकल इलनेस का राइडर लेने की बात करते हैं तो एजेंट को एक टेंशन होता है इसका सारा मेडिकल चेकअप होगा, सारा मेडिकल चेकअप होगा तो इसका कोई प्रॉब्लम आ सकती है तो मेरे को इंश्योरेंस पॉलिसी मेरी बिक नहीं पाएगी। तो आप क्रिटिकल इलनेस का राइडर जरूर लें और जब कोई एजेंट आपका फॉर्म भरे इंश्योरेंस का तो फॉर्म अपनी आंखों से जरूर चेक करें। मैं आपको एक लाइव उदाहरण दे सकता हूं। मेरे एक परिचित को एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एक क्रिटिकल इलनेस का राइडर तो नहीं, इंश्योरेंस पॉलिसी बेच के गया। चूंकि उसके अंदर में वहां लिखा था कि पिताजी की हेल्थ कैसी है, उसने बोला गुड, माताजी की हेल्थ गुड, जबकि पिताजी का 52 साल की उम्र में देहांत हो चुका था। पर लाइफ इंश्योरेंस एजेंट ने अपने मन से सारे टिक कर दिए ताकि पॉलिसी मिल जाए। उसको पॉलिसी मिल भी गई। एजेंट को पूछता कि भाई मुझे मेरे परिवार की जो बीमारियां, एजेंट उसको यदि पूछता कि जो आपकी बीमारियां हैं वो मुझे बताइए तो वो बताता कि 52 साल में हार्ट अटैक की वजह से मेरे पिताजी की डेथ हो गई है। पर चूंकि एजेंट ने पूछा ही नहीं, अपने मन से ही लिख दिया कि पिताजी स्वस्थ हैं। और जब
क्लेम आया तो कंपनी ने क्लेम देने से मना कर दिया। क्यों? यदि वो ये लिखता कि कंपनी में 52 साल में उसके पिताजी की हार्ट अटैक से डेथ हुई है, तो इंश्योरेंस कंपनी उसका पूरा मेडिकल चेकअप कराती, क्योंकि एक हेरिडिटी बीमारी भी हो सकती है। मेडिकल चेकअप कराती तो शायद प्रीमियम बढ़ा के देती या रिजेक्ट भी कर सकती थी। इसलिए इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय जो फॉर्म भरते हैं उसके एक एक शब्द को स्वयं चेक करें। फॉर्म की फोटोकॉपी भी पॉलिसी के साथ वापस आती है, उसको भी देखें कि कहीं एजेंट ने अपने मन से फॉर्म में पॉलिसी बेचने के चक्कर में अननेसेसरी तो सभी लोगों की हेल्थ पे टिक नहीं लगा दिया है, क्योंकि अपने पेरेंट्स की हेल्थ के बारे में इंश्योरेंस फॉर्म में भरना बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों, इंश्योरेंस के अंदर में क्लेम के समय जब आप जाते हैं तो आप कहते हैं कि साहब एजेंट ने गलती कर दी। इंश्योरेंस के अंदर में एक अटमोस्ट गुड फेथ बोल के चीज़ होती है। जब आप 2 लोग पार्टनरशिप करते हैं तो आपको ये बताना ज़रूरी नहीं होता कि मैंने 10 साल पहले किसके साथ गलत काम किया, मैंने कहीं कोई फ्रॉड कर दिया। नया पार्टनरशिप फॉर्म बना रहे हैं, आप आज क्या हैं इस आधार पे आपकी पार्टनरशिप डीड बन जाती है। बट इंश्योरेंस के अंदर में जो अटमोस्ट गुड फेथ है, इसका मतलब ये है कि कंपनी आपको पूछे या ना पूछे, एजेंट आपको पूछे या ना पूछे, आपको आगे होकर ये बताना है कि आपको क्या बीमारी है, आपके पेरेंट्स को क्या बीमारी है, आपका हेल्थ स्टेटस आज कैसा है, आप पिछले 6 महीने में विदेश यात्रा तो नहीं करने गए, गए तो किन प्रदेशों में गए। ये सारी जानकारियाँ जब फॉर्म में कंपनी मांगती है तो आपको इसकी सही जानकारी भरना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये मान के चलें इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम को कभी रिजेक्ट नहीं करती, ना करना चाहती है, क्योंकि वो तो आगे री इंश्योरेंस कर देती है। आपका क्लेम रिजेक्ट होता है ड्यू टू एजेंट के गलत जानकारी देने से या आपकी अवेयरनेस न होने की वजह से। इसलिए फॉर्म भरते समय अपने इंश्योरेंस अपने हेल्थ की सारी जानकारी पूरी ईमानदारी के साथ दें। ये बात का विशेष ध्यान रखें और टर्म इंश्योरेंस प्लान के बिना आप जीवन में रहना ही नहीं है, ये मान के चलें। अब दोस्तों, मैं आपसे बात करूंगा रिटायरमेंट प्लान की। इंश्योरेंस तो जरूरी है, पर जितना इंश्योरेंस जरूरी है उतना ही रिटायरमेंट प्लान भी जरूरी है। जितना जल्दी डेथ होना रिस्क है, उतना ही ज्यादा जिंदा होना भी रिस्क है। तो ज्यादा जिंदा रहने के लिए आपको रिटायरमेंट प्लान की जरूरत है। कई लोग मुझे कहते हैं कि रिटायरमेंट प्लान के अंदर में जब मेरे पास इतना पैसा है, इतनी प्रॉपर्टी, तो क्या जरूरी है। मैं कहता हूं दोस्तों, रिटायरमेंट प्लान के अंदर में आपको इसलिए ज़रूरत है कि बुढ़ापे के अंदर में आप अपनी प्रॉपर्टियां बेच के रिटायरमेंट प्लान नहीं निकाल सकते। आपके पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, किंतु यदि आपने रिटायरमेंट प्लान कर रखा है और आपको कहीं से 5 लाख रुपया महीना आ रहा है, तो जो 5 लाख रुपये हर महीने आपके पास में हाथ में नगद आता है, उसकी वैल्यू 500 करोड़ की प्रॉपर्टी भी नहीं कर सकती। और मैंने चूंकि इंश्योरेंस के लिए बैंकों द्वारा बेची हुई बात पे ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि वो फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और आपको ईमानदारी से बताऊं, मैंने अभी पिछले कुछ दिनों पहले एक बैंक मैनेजर जो मेरा दोस्त था उससे बात की थी। उस बैंक मैनेजर ने मुझे ये बोला कि बसंत भाई, हम खुद भी नहीं चाहते इंश्योरेंस बेचना, पर बैंकों का इतना प्रेशर होता है कि हमें बैंकिंग सर्विस छोड़ के सारा फोकस इंश्योरेंस बेचने में लगाना पड़ता है। मैंने उससे कहा कि अभी एक न्यूज़ चल रही है कि बैंकों के अंदर में आजकल डिपॉजिट्स बड़े कम आ रहे हैं, ये आरबीआई को भी चिंता है। तो मैं बोलूँगा, भाई बैंकों में डिपॉजिट्स कम नहीं आ रहे हैं, दिक्कत ये है कि जो डिपॉजिट्स करने आ रहे हैं आप उनको डिपॉजिट से अच्छा रिटर्न बताकर इंश्योरेंस पॉलिसी टिका देते हैं। इस वजह से आपका डिपॉजिट इंश्योरेंस पॉलिसी की तरफ कन्वर्ट हो रहा है और बैंक को भी सबसे ज़्यादा कमाई उसी के अंदर हो रही है। तो अगेन मैं फिर आरबीआई से रिक्वेस्ट करूंगा कि बैंकों द्वारा लाइफ इंश्योरेंस बेचने में तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगा दें, और यदि बेचना भी चाहें तो केवल बैंक को टर्म पॉलिसी बेचना अलाउ करें। मैं इसी बात के साथ धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू।